अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। सोनिया गांधी और राहुल गांधी कायद अपोजिशन बनने से किया इनकार। मोदी की कामयाबी में मुसलमानों का भी हिस्सा, आजम खान ने किया दावा। चंद्रशेखर राव की गवर्नर से दूसरे दिन भी मुलाकात। तेलंगाना में आला कोर्सेस में दाखिलों, ब्यूरोक्रेट्स की तकसीम व दीगर मसाइल पर नुमाइंदगी। चलिए नाज़रीन, खबरों की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस की बदतरीन शिकस्त के बाद सदर पार्टी सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी समझा जाता है कि लोकसभा में कायद अपोजिशन का ओहदा संभालने के लिए तैयार नहीं। ऐसी सूरत में पार्टी के सीनियर तरीन रुकने पार्लियामेंट कमलनाथ के इम्कानात बढ़ गए हैं। वो लोकसभा में कायद अपोजिशन उस वक्त बन सकते हैं जब स्पीकर क़वायद में नरमी या फिर सारे यूपीए को एक ब्लॉक तस्वुर करें जिसके अरकान की तादाद 56 है। कांग्रेस को इंतखाबात में सिर्फ 44 नशिस्तों पर कामयाबी मिली है, जबकि असल अपोजिशन की मुसल्लिमा हैसियत हासिल करने के लिए 543 रुकनी ऐवान में कम से कम 10% नशिस्तों यानी 55 अरकान पार्लियामेंट की तादाद जरूरी है। मुसलमानों ने 2014 के लोकसभा इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की कामयाबी में अपना हिस्सा भी अदा किया है। समाजवादी पार्टी कायद आजम खान ने, जो कबल अजीम बीजेपी कायद पर शदीद मजम्मत में मुलविस रह चुके हैं, कहा कि ये इस बात का सबूत है कि मुस्लिम तबका सेक्युलर है। यूपी के वजीर ने ताहम कहा कि मुसलमानों को बीजेपी की जानिब से झूठे वादे करते हुए तरगीब दी गई है। हालांकि उन्होंने चीफ मिनिस्टर यूपी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव का दिफा करते हुए यूपीए की पॉलिसियों को समाजवादी पार्टी की रियासत में नाकामी की वजह करार दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि मुस्लिम राय दहिंदों के पास किसी को भी शिकस्त देने का कोई सियासी एजेंडा नहीं था, वो झूठे वादों के जाल में फंस गए। उन्होंने इन वादों पर यकीन कर लिया और इस यकीन में बीजेपी के सियासी इंतजामिया ने भी इजाफा किया। आजम खान, जो अक़लियती तबके से लोकसभा इंतखाबात में मोदी को शिकस्त देने की अपील करते रहे और कई बार बीजेपी कायद पर सख्त तनकीद कर चुके हैं, जिसकी वजह 2002 के गुजरात फसादात में इनका अदा करदा किरदार था और इन्हें कुत्ते के बच्चे का बड़ा भाई करार दे चुके हैं। बाद इन्हें इलेक्शन कमीशन ने इश्तियाल अंगेज तकरीरों की वजह से इंतखाबी मुहिम चलाने से रोक दिया था। बीजेपी कायद कलराज मिश्रा के अखिलेश यादव के इस्तीफे के मुतालबे पर रद्द अमल जाहिर करते हुए आजम खान ने कहा कि समाजवादी पार्टी का नाकिस इंतखाबी मुजाहरा यूपीए की गलत पॉलिसियों और माशियत के नाकिस इंतजाम की वजह से था और यूपी के चीफ मिनिस्टर को मुस्तफी होने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की नाकामी यूपीए हुकूमत की लूटमार, अफरातजर और करप्शन का नतीजा है। चुनांचे अखिलेश यादव को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। आजम खान ने कहा कि यूपीए की मुजरिमाना हुक्मरानी जो गुज़िश्ता 10 साल के दौरान जारी थी, मुल्क को दरपेश तमाम मसाइब की बुनियाद थी। 3 हफ्तों के दौरान 5 अमेरिकी बैंक लूटने वाली सऊदी फुलंदेवी बालाखिर गिरफ्तार कर ली गई। ताइफ से ताल्लुक रखने वाली 24 साल रानिया हमद को अमेरिकी रियासत मिनेसोटा के शहर रोजवेल से विफाकी तहकीकाती इदारे FBI से इस वक्त हिरासत में लिया जब वो 5वें बैंक से लूटे गए डॉलरों के इवज एक मुकामी शॉपिंग सेंटर से लैपटॉप खरीद रही थी। अमेरिकी अदालत आइंदा चारशंबे को रानिया हमद के बैंक डकैती मुकदमात का फैसला सुनाने वाली है। रानिया अपनी वालिदा के हमरा रोजवेल में मुकीम है और वो दौरान तफ्तीश तमाम वारदातों का इतराफ कर चुकी है। अदालत ने मुकदमे के फैसले तक रानिया को जुडिशियल रिमांड पर जेल में बंद रखने की हिदायत की है। टीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान केसीआर की गवर्नर से ये मुसलसिल दूसरे दिन भी मुलाकात थी। इस मुलाकात के बारे में सियासी हलकों में मुख्तलिफ अंदाजे कायम किए जा रहे हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कायदीन ने मुलाकात की तौसीक की, ताहम गवर्नर के साथ हुई बातचीत के बारे में कुछ भी कहने से गुरेज किया। वाज़ेह है कि चंद्रशेखर राव ने कल पार्टी के नौमुंतखब अरकान असेंबली के साथ गवर्नर से मुलाकात की थी ताकि इन्हें लेजिस्लेटर पार्टी के फैसले से वाकिफ करवाया जाए। लेजिस्लेटर पार्टी ने चंद्रशेखर राव को मुतफ़्फ़िक़ा तौर पर अपना कायद मुंतखब किया है। पहली मुलाकात में रियासत की तकसीम की सूरत में तेलंगाना के साथ इम्कानी नाइंसाफियों के सिलसिले में गवर्नर को एक याददाश्त पेश की गई थी। मौसूख ज़राए ने बताया कि आज की मुलाकात में केसीआर ने रियासत की तकसीम के बावजूद आइंदा 10 बरसों तक आला कोर्सेस में दाखिलों के लिए मौजूदा सिस्टम की बरकरारी के मसले पर नुमाइंदगी की। वाज़ेह है कि गवर्नर ने आला सतही इजलास में मौजूदा तालीमी निज़ाम को आइंदा 10 बरसों तक जारी रखने का फैसला किया था। टीआरएस का मानना है कि इस फैसले से तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा से नाइंसाफ़ी होगी।
चंद्रशेखर राव ने किसी भी रुकने असेंबली या सीनियर कायद के बगैर तनहा गवर्नर से मुलाकात की और मुख्तलिफ मसाइल पर इनसे नुमाइंदगी की। बताया जाता है कि मुलाजमीन की तकसीम और दफातर की तकसीम के सिलसिले में भी केसीआर ने गवर्नर को अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। सिविल सर्विस और IPS ओहदेदारों की तकसीम के मसले पर भी केसीआर ने अपने मौक़िफ़ से गवर्नर को वाकिफ करवाया। हुकूमत की जानिब से सीमांध्रा मुलाजमीन को तेलंगाना में काम करने की इजाज़त से मुतालिक ऑप्शन की फराहमी के खिलाफ भी केसीआर ने गवर्नर से नुमाइंदगी की है। तेलंगाना राष्ट्र समिति मुल्क के होने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकज में बीजेपी ज़ेर क़यादत NDA के साथ दोस्ताना, बेहतर और सेहतमंदाना ताल्लुकात रखना चाहती है और वो साथ ही आंध्र प्रदेश रियासत से भी कोई तसादुम वाला रवैया इख्तियार नहीं करेगी। ताहम पार्टी तेलंगाना के हुकूक हासिल करने हर मुमकिन जिद्दोजहद करेगी। पार्टी के रुकने असेंबली व सदर TRS के चंद्रशेखर राव के फर्जंद KT रामाराव ने ये बात बताई। KT रामाराव ने कहा कि इनकी पार्टी की हुकूमत मरकज के साथ अच्छे और सेहतमंदाना ताल्लुकात बनाने की अपने तौर पर हर मुमकिन कोशिश करेगी और इस उम्मीद का इजहार किया कि मरकजी हुकूमत भी नई तश्कील पाने वाली रियासत तेलंगाना की मदद करेगी। KT रामाराव ने PTI को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने कल चंद्रशेखर राव को फोन किया और तेलंगाना में इनकी कामयाबी पर मुबारकबाद देने के अलावा अपनी हलफबरदारी तकरीब के लिए KCR को मदऊ किया है। KTR ने कहा कि हम तकरीब हलफबरदारी में शिरकत करने या ना करने के ताल्लुक से गौर कर रहे हैं। उन्होंने ताहम वाज़ेह किया कि हम यकीनी तौर पर नए वजीर आजम से दोस्ती रखना चाहेंगे और इनकी टीम से भी ताल्लुकात रखेंगे और इनके साथ आइंदा 5 साल तक मिलकर काम करेंगे। ऐसे वक्त जबकि तेलुगु देशम बीजेपी कायदीन की जानिब से तेलुगु अदाकार पवन कल्याण से इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर इजहार तशक्कुर किया जा रहा है, कांग्रेस लीडर और पवन कल्याण के भाई चिरंजीवी ने कहा कि कांग्रेस की शिकस्त पवन कल्याण के असर का नतीजा नहीं है। यहां मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर पवन कल्याण का कोई असर नहीं हुआ है। पार्टी को इंतखाबात में बुरी तरह शिकस्त हुई है। जब नामा निगारों ने सवाल किया कि आया पवन कल्याण की सख्त तनकीदों का कांग्रेस के इंतखाबी इम्कानात पर कोई असर हुआ है, चिरंजीवी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी जानिब बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी और तेलुगु देशम लीडर चंद्रबाबू नायडू ने पवन कल्याण को फोन करते हुए इंतखाबी मुहिम के दौरान इनकी तायीद करने पर इजहार तशक्कुर किया है। किशनबाग के कर्फ्यू ज़दा इलाके अर्श महल में दिन भर का कर्फ्यू बर्खास्त कर दिया गया है और हुक्काम ने बताया कि हालात मुकम्मल तौर पर काबू में आने तक इलाके में रात का कर्फ्यू बरकरार रहेगा। कर्फ्यू में आज सुबह 6 बजे तक शाम 6 बजे नरमी दी गई। अवाम ने दिन के कर्फ्यू को हटाए जाने के बाद चैन की सांस ली। ताहम मुकामी अवाम में अभी भी खौफ पाया जाता है। आज अर्श महल इलाके में अवाम अपने घरों से निकल आए और खरीदी की। ताहम शाम 6 बजे से कबल अवाम घरों को पहुंच गए। हालात बिगड़ने और कर्फ्यू होने के बाद पुलिस की गैर जरूरी मुस्तैदी से अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अवाम का कहना है कि पुलिस वक्त पर जिम्मेदारी को महसूस करती तो शायद आज अर्श महल में अशरार मुसलमानों की इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि पुलिस ने खुद फायरिंग करके मुसलमानों को हलाक किया। DCP शमशाबाद जोन रमेश नायडू ने बताया कि कमिश्नर के अहकामात तक अर्श महल में रात का कर्फ्यू बरकरार रहेगा। दिन का कर्फ्यू बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने गिरफ्तारियों और तहकीकात के ताल्लुक से कुछ भी कहने से गुरेज किया और मजीद गिरफ्तारियों के ताल्लुक से पूछे जाने पर वक्त और पुलिस के बयान का इंतजार करने का मशवरा दिया। स्पेशल ऑफिसर वक्फ बोर्ड शेख मोहम्मद इकबाल IPS ने कहा कि वो रियासत में औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और नाजायज़ कब्ज़ों की बर्खास्तगी के लिए जिला कलेक्टर्स को मुतहरिक करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक हुकूमत संजीदगी के साथ इक़दाम ना करे इस वक्त तक नाजायज़ काबिज़ीन की अलाहिदगी मुमकिन नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहम्मद इकबाल ने कहा कि इंतखाबात की सरगर्मियों के सबब गुज़िश्ता 2 माह के दौरान औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में सरगर्मियाँ मुतासिर रहीं, क्योंकि तमाम जिला कलेक्टर्स और SPs इंतखाबात के उमूर में मसरूफ थे। अब जबकि इंतखाबी अमल मुकम्मिल हो चुका है, वो दोबारा जिला कलेक्टर से रब्त पैदा करते हुए वक्फ बोर्ड से ताउन की ख्वाहिश करेंगे। उन्होंने कहा कि हर जिला में जिला कलेक्टर की सदारत में वक्फ टास्क फोर्स मौजूद है, जिसमें पुलिस और रेवेन्यू के ओहदेदार भी शामिल हैं। स्पेशल ऑफिसर की हैसियत से जिम्मेदारी संभालने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ अजला का दौरा करते हुए औकाफी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में कलेक्टर्स के साथ इजलास मुनक़िद किए थे। उन्होंने कहा कि सरकारी इदारों की जानिब से औकाफी अराजियात पर कब्ज़ों की बर्खास्तगी के लिए वो हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे ताकि ORC को मनसूख किया जा सके।
हालिया आम इंतखाबात में राय दहिंदों ने अपने सियासी शऊर का भरपूर मुजाहरा किया है। इलेक्शन कमीशन ने पहली मरतबा राय दहिंदों को इस बात का इख्तियार दिया कि वो तमाम उम्मीदवारों को मुस्तरद करते हुए अपनी राय का इजहार करें। हालिया इंतखाबात में पहली मरतबा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटा का बटन शामिल किया गया, जिसका मतलब किसी भी उम्मीदवार की तायीद ना करना है। अगरचे पहली मरतबा इस बटन को मुतारिफ किया गया, लेकिन पुराने शहर के हल्क़जात में अवाम ने उम्मीदवारों से अपनी नाराजगी का इजहार करने के लिए इस बटन का इस्तेमाल किया। आमतौर पर उम्मीदवारों या मौजूदा अवामी नुमाइंदे से नाराज राय दहिंदे खुद को राय दही से दूर रखते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नोटा बटन के जरिए राय दहिंदों को अपनी नाराजगी के इजहार का मौका दिया। यही वजह है कि राय दहिंदों ने शदीद गर्मी के दौरान कतार में ठहरकर नोटा के बटन का इस्तेमाल करते हुए अपनी राय दुनिया के सामने रखी। पुराने शहर के असेंबली हलकों और लोकसभा नशिस्त पर अपनी मकबूलियत और कारकर्दगी के जरिए कामयाबी का दावा करने वाली मुकामी जमात को इस वक्त हैरत हुई जब इनके हल्क़जात में हजारों की तादाद में राय दहिंदों ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हल्के लोकसभा हैदराबाद और इसके तहत आने वाले 7 असेंबली हलकों में जुमला 11,145 राय दहिंदों ने नोटा बटन दबाकर तमाम उम्मीदवारों को मुस्तरद कर दिया। मुकामी जमात इन हलकों को अपना घर तस्वुर करती है, लेकिन अवाम की एक बड़ी तादाद की जानिब से नोटा बटन का इस्तेमाल इनके दावों को खोखला साबित करता है। हल्के लोकसभा हैदराबाद में जुमला 5,013 राय दहिंदों ने नोटा बटन का इस्तेमाल किया, जबकि 7 असेंबली हलकों में 6,132 राय दहिंदों ने तमाम उम्मीदवारों को मुस्तरद कर दिया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।